हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चलती है नेक्स्ट मेथड की ओर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 मेथड्स थी। फर्स्ट ग्राफिकल, सेकेंड एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के अंदर टोटल 3 मेथड थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट मेथड इज रिडक्शन मेथड। अब हम इस वीडियो के अंदर ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये, और आपको एक विद इन अ मिनट आपको आंसर देता है कि कितने रूट्स बनेंगे या कितने रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप इस वीडियो को आराम से एंड तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आपको दो इक्वेशन ही मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन ले लेता हूँ। सपोज a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं 2 इक्वेशन है हमारे पास। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा और भी अच्छे से जजमेंट आ जाएगा। अब सपोज यहाँ पे a1 और a2 का मैं डिवीजन करता हूँ या रेशियो निकालता हूँ, a1 बाय a2 और b1 बाय b2। मैंने आपको बताया था कि a1 b1 a b c आर द रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप b1 b2 आप इनको रेशियो निकालोगे तो इसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम नहीं आता है, ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मतलब हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लाइन है, ये इसका ग्राफ है, और सेकेंड लाइन है, ये इसका ग्राफ है। तो ये दोनों का ग्राफ कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे इस पॉइंट से आपको अगर आप नीचे जाओगे तो कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी और इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी, जो x और y की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन, आपको सिर्फ एक ही x की वैल्यू मिलेगी और एक ही y की वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इस ग्राफ को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ, और इट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केस 2। इफ a1 बाई a2 b1 बाई b2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, अगर इनका डिवीजन और इनका डिवीजन तीनों का आंसर सेम आता है, सेम आंसर है, तो इसका ग्राफ जैसे मैंने आपको देखो रेड से दिखाया हुआ है, रेड एरोज किए हैं मैंने। ठीक है, और इसका ग्राफ देखो मैंने ब्लैक से किया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। मतलब ग्राफ है वो दोनों इस तरीके से बनेंगे। जैसे मैं अगर ये पहला ग्राफ है और एक दूसरा ग्राफ है तो बिल्कुल ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लाइन बनेगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, आप देखोगे कि तो एक लाइन लगेगी, बट इसके अंदर ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, ब्लू वाला सेकंड इक्वेशन, ब्लैक वाला सेकंड इक्वेशन। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ब्लैक एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ होगा, तो बिल्कुल आप इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको 2 लाइन देखने को मिलेगी, बट दिखेगा आपको सिर्फ एक ही लाइन। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड कोइंसाइड लाइन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर आपको दूसरी लाइन देखने को मिलेगी, मतलब दोनों का एक ही लाइन में ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसमें x की कई सारी वैल्यूज मिलेगी और y की भी कई सारी वैल्यूज मिलेगी जो इस इक्वेशन को 0 बनाएगी। ठीक है, केस 3 की बात करें। इफ a1 बाय a2 b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे तो मान लेते हैं कि इनका आंसर तो सेम आ जाए। ठीक है, इनका डिवीजन तो सेम आ जाए, a1 a2 b1 b2 का तो आंसर सेम आ जाए, बट c1 c2 का आंसर इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट हो। इट मीन्स c1 c2 है वो b1 b2 से डिफरेंट हो, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन, क्योंकि x और y की वैल्यू, ऐसी कोई आपको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी जो इन इक्वेशन को 0 बना सकती है। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है,
तो ये आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, तो एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं जो इन इक्वेशन को जीरो बना सकती है। तो जब ऐसा होता है थर्ड केस, तब आपको ग्राफ पैरेलल लाइन मिलेगा और नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप समझोगे कि ये थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है, बट आप जब एक क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ट्राई या गेस ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, आपको जस्ट इक्वेशन देख के आप समझ जाओगे। अगर आपको तीनों केस मालूम है तो आप इक्वेशन देख के बता पाओगे कि हाँ, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। चलिए मैं एक ट्राई करता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन है जो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, राइट। अब देखो, मैंने ये A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। ठीक है, अब मैं इसको रख लेता हूं। मैंने देखो A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तीनों को यहां पे लिख लिया है। A1 मेरा 9 है, A2 18, फिर B1 3 है और B2 6 है। C1 12 है और C2 24 है। अब देखो, कट करा सकते हो आप इसको। क्या है आंसर? 1/2 कट करा सकते हो, 1/2 कट करा सकते हो, 1/2। इट मीन्स तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, जो आप इस इक्वेशन से मैच कर सकते हो। देखो, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कई सारी एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी आपको, जो इन इक्वेशन को जीरो बनाएगी। ठीक है, आप सिर्फ देख के आप ग्राफ कैसा बना सकते हो, ग्राफ पेपर के अंदर विजुलाइज कर सकते हो इस ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और इनसे मिलने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और भी क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये हो गया A1, B1, C1, A2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूं। A2, B2 एंड C2। अब मैं यहाँ पे A1 बाय A2 कर लेता हूं, 6/2। फिर B1 बाय B2 कर लेता हूं, -3 बाय -1 एंड C1 बाय C2 कर लेता हूं, 10/9। ठीक है, अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 3। इसको सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इट मीन्स इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर 3 आया और इसका कोई आंसर नहीं बन रहा है। एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर है। इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मालूम हो, मैंने आपको पिछले पेज में दिखाया था कि पहले दो सेम और बाकी के दो डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कंडीशन फिर से, आपने देखा होगा यहाँ पे, देख सकते हो आप, पहले दो सेम और थर्ड वाला डिफरेंट था, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब मैं बताऊं तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो इनको जीरो बना सकती है। नो सॉल्यूशन है, इनका ग्राफ है वो बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह आएगा। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। A1 है 5 बाय 7, -4 बाय 6 एंड 8 बाय -9। ठीक है, आप देखोगे तो देखो कोई आपस में इक्वल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम पहले ही बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे A1 बाय A2 है और B1 बाय B2 है, वही आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। देखो 5/7 आ रहा है और ये -4/6 आ रहा है, मतलब ये आपस में इक्वल ही नहीं है। पहली कंडीशन हो गई, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो केस 1 आप देखे होंगे, केस 1 अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? देखिए फर्स्ट कंडीशन, मैं केस 1 आपको याद करा दूं। अगर पहले दो मेंबर्स ही आपस में इक्वल नहीं हो पा रहे तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनेगा। मतलब
कि यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ऐसे, और ये ग्राफ है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा जो आपको x की एक वैल्यू देगा और y की कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा, और वो ही वैल्यू के ऊपर ये दोनों इक्वेशन 0 होंगी। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा और यूनिक सॉल्यूशन आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख के उनका ग्राफ कैसा आएगा उसका जजमेंट ले सकते हो। काफ़ी आसान मेथड है और हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अदरवाइज बाकी का काम तो आपका ग्राफ देखना ही है। वैसे जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व मत कीजिए, नो सॉल्यूशन आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाना तो आप भली बात जानते हो, क्लास में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी, तो आपको मालूम ही होगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो बस यहाँ तक ही इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स बन जाते हैं। थैंक यू सो मच।